तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से तो पढ़ना ही चाहिए हमें, तभी तो पता चलेगा क्या है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी नया नया ऐड होता जाएगा, फिर हमें क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा किस पार्ट के लिए है, ये एरिया के लिए है या ओनली फॉर द सिमिलर ट्राइंगल के लिए है, और क्या है वो तो देख लेते हैं। चलो अब देखो, ट्राइंगल तो सिमिलर है, तो फिर एक हो गया बड़े मियाँ, एक हो गया छोटे मियाँ। कौन है भैया? तो 64 का एरिया ABC का है और DEF का 121 का। तो मैं ये ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ कि चलो भैया ये ट्राइंगल है मेरा ABC, और दूसरा बड़ा वाला ट्राइंगल है वो कौन सा है? DEF है। तो फिर क्या माजरा है हमें? इसका भी एरिया मुझे पता है 64, इसका भी एरिया मुझे पता है 121। अब देखो EF इक्वल टू 15.4, EF क्या है? 15.4 है। तो ढूंढना क्या है मुझे? हाँ, ढूंढना क्या है? ढूंढना क्या है? अरे भैया करस्पॉन्डिंग साइड ही तो ढूंढना है। तो अब देखो, अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है तो मैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.6 तो दोनों का एरिया का रेशियो अगर लो ABC और दूसरा है मेरे पास DEF, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है यानी कि BC अपन EF है, उसका जो रेशियो है उसका मुझे स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब देखो एरिया कितना गिवन है यहाँ पे? 64। इसका कितना गिवन है? 121। BC ढूंढना है और EF कितना है? 15.4। ये हो गया स्क्वायर। अब जब भी कोई भी स्टूडेंट को अगर इसको सॉल्यूशन करने देंगे तो क्या होगा? वो क्या करेगा? BC स्क्वायर लिखेगा, ऐसा लिखेंगे फिर ABC स्क्वायर और फिर ये 15.4 इंटू 15.4 इसका मल्टीप्लाई करके फिर आंसर लेना जाएगा। अरे पागल है रे या तू? देखो इधर देखो, क्या करना है? ये सब नहीं करना है हमें, ये सब नहीं करना है। इसका किसका स्क्वायर है? ये 8 का। ये किसका स्क्वायर है? 11 का। तो ये स्क्वायर हो गया कि 15.4 और ये हो गया स्क्वायर। तो अब ये दोनों का स्क्वायर निकाल ले तो क्या होगा हमारे पास? 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। तो अगर मैं क्रॉस में जाऊँ तो क्या होगा? BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11। 11 से इसको काटेंगे, इसका डेसिमल का पॉइंट में ले लेता हूँ नीचे, इसकी जगह लिख सकते हैं 11 1 जा 11, 11 4 जा ये 11 काट, 14 8 जा 1 12, यहाँ लिख देता हूँ मैं 14 8 जा 1 12 बाई 10। सो आंसर इज 11.2 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे गिनना है ये सम? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.4। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। ट्रेपेजियम वन साइड पैरेलल, ओके। माइंड में आ गया होगा कौन सा आने वाला है? हमारा नाइट लैम्प। इंटरसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। ट्रेपेजियम कैसे होता है? कैसे होता है ट्रेपेजियम? राइट, ये ट्रेपेजियम हो गया। तो ये A, ये B, ये C और D। AB पैरेलल DC। अब क्या है? डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ईच अदर एट O। ये हो गया O पे। तो अब AB और CD का कुछ रेशियो किया है। देखो ये AB वाला और 2CD, तो AB और CD का मुझे रेशियो कितना मिलेगा? 2:1। ये इससे डबल है तो 2:1। अब मुझे क्या आ गया? तो उनका एरिया का रेशियो क्या होगा?
अब देखो साइड है, एरिया है, तो आपको थियरम 6.6, हमारा टॉपिक भी वही है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, उसको आप कॉन्सेंट्रेट करो। मुझे कुछ भी करके ये दोनों सिमिलर चाहिए। कौन दोनों? AOB और COD। ये वाला AOB, देखो ये वाला मिला, दिखा, और ये COD ये चाहिए। तो अब जड़ी बुट्टी कौन सी है हमारी सिमिलर के लिए? ए। कौन सी है? ए कैसे कैसे कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये कौन सा है? ये ऐसा वाला होता है ना, ये अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल के बीच की सिमिलरिटी हम ढूंढ लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या करना है? एंगल। तो एंगल AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा वाला ये वाला ले लेते हैं, D और B। D बोले तो उसका खानदान कौन सा है? ODC, ये उसका खानदान हुआ ODC। अब B का क्या होगा? OBA, राइट? हाँ, अरे देखो, हाँ AOB, AB और D ना, हाँ OBA। तो ये कौन सा है? अल्टरनेट एंगल। ये हो गया अल्टरनेट एंगल। तो अब क्या होगा फिर? क्या होगा बोलिए, क्या होगा? तो फिर दोनों ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय AA क्राइटेरिया। हो गया? अगर ये क्राइटेरिया हो गया तो फिर हम बोलेंगे मुझे है तो नथो लाल जैसे वरना ना हो। तो AB अपॉन CD ये तो हम लिख सकते हैं, और कोई भी साइड हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो एरिया में जाना है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना है एरिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अगर मुझे एरिया लिखना है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब देखो ये रेशियो कितना है? 2:1, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? 4:1। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB टू COD वी गॉट 4:1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABBCCA। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है और उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मुझे एक ट्रायंगल दूसरा मिलेगा अंदर वाला, एक DEF। तो अब देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ABC, अमिताभ बच्चन, बहुत बड़े मियाँ, छोटे मियाँ तो है नहीं, और उसके अंदर एक छोटे मियाँ है। देखो ऐसा एक छोटे मियाँ पड़े हुए। तो DEF, D इसका है, इसका E है और इसका F है। अब क्या करना है मुझे? ये सबका रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब देखो अगर मैं 9th में रहता तो सीधा बोल देता कि 1:4, 1:4। ये 1 है तो उसका रेशियो 4 हो जाएगा एरिया। कैसे अब देखते हैं, चलो। तो ये मिड पॉइंट है। कौन मिड पॉइंट है? सो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो दैट अगर मुझे AB लिखना है, अगर मुझे क्या लिखेंगे? हाँ, ये मिड पॉइंट थियरी क्या होगा? DF। मिड पॉइंट थियरी के बाद में बात करेंगे हम। तो DF इज इक्वल टू 1/2 BC हो जाएगा। ये DF इज 1/2 BC इन स्टैंडर्ड 9
मिड पॉइंट थ्योरम आपको अगर याद होगा तो व्हेन लाइन इंटरसेक्ट द टू साइड इन द मिड पॉइंट देन DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज हाफ ऑफ द BC, ये आपने पढ़ा था। उसी तरह अगर मुझे लिखना है तो DE इज 1/2 ऑफ AC हो सकता है, और इसी तरह अगर मुझे लिखना है तो EF इज 1/2 ऑफ AB हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू ये सब क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। राइट। तो मैं अगर ये सब का रेशियो ले लूँ तो क्या होगा, DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB। ये सब रेशियो मुझे मिलेंगे 1:2, सबका बना भी होगा। तो भैया ये तो हो गया हमारा SSS थ्योरम, सिमिलरिटी का पता चला। SSS थ्योरम हो गया किस किस ट्रायंगल के बारे में, अरे भैया DEF और ABC है ना, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे देखो, अगर मुझे लिखना है DEF सिमिलर टू, तो उसका सिमिलर कौन मिलेगा, तो देखो अगर ये D पॉइंट है उसके सामने कौन आएगा, C। यहाँ भी देख लो आप, D के सामने कौन आएगा, C। राइट। अब देखो E वाला लेते, E और E यहाँ पे कॉमन है, तो नीचे कॉमन कौन आएगा, A। अब देखो यहाँ पे E के सामने A है, और कौन बाकी रहा, B। चेक कर लो B वाला, देखो ये B और B, तो ऊपर कौन आएगा, F और B बाय SSS थ्योरम। तो ये अगर सिमिलर हो गए तो एरिया वाला फॉर्मूला क्या, तो एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB को हम ABC भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ी कि सिमिलरिटी बतानी हमें, तो किस चीज़ का रेशियो होगा, कोई भी साइड का रेशियो ले लो आप। अगर मैं लिख दूँ कि DF अपॉन BC होल स्क्वायर, ये तो हमारा थ्योरम है। अब DF अपॉन BC क्या है, DF अपॉन BC देखो 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1:4। तो ये है हमारा आंसर, चलो तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इट्स आल्सो न्यूमेरिकल फ्रॉम, में प्रूडेंट नहीं है। देखते हैं, ट्राइंगल ABC एंड BD आर इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ द BC। तो ये कैसे होगा, ये समझो कि मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC, राइट। ये है A, B और C। अब D इज अ मिड पॉइंट, ये D कोई मिड पॉइंट है, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड BDE। तो यहाँ से और एक ट्राइंगल मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे ये एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है BDE कहाँ है पता नहीं है, और ये दोनों इक्विलेटरल है। अब देखो जब भी इक्विलेटरल ट्राइंगल आया तो वो तो सिमिलर तो हो गई, अब ये उसका रिलेशन है, देखो BD इज इक्वल टू 1/2 BC, क्योंकि BD ये BC से हाफ है। सो BD अपॉन BC अगर मुझे लिखना है तो 1:2, और अगर मैं उल्टा कर दूँ तो BC अपॉन BD इज इक्वल टू 2:1। तो मुझे पता है कि अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है, सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE, क्योंकि ये इक्विलेटरल है। आपको बोला कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर तो होता ही है। अब अगर मुझे एरिया लिखना है ABC का और नीचे BDE का एरिया लिखना है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो होगा ये वाला, BC और कोई भी साइड हम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। अब देखो मुझे अगर लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये कोई भी करस्पॉन्डिंग हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने BD लिख दिया तो वही चलेगा। मुझे लिखना है BC और BD, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ EBD, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये भी सिमिलर हो सकता है क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल,
हमारे पास बहुत सारी ये करस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी मिलेगी। तो बी सी अपॉन बी डी ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द थियरम एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल साइड्स। तो अब ये हो जाएगा 2:1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा हमारा 4:1। देखो सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो। तो मुझे दो सिमिलर ट्राइंगल बनाना है यहाँ पे। तो एक का नाम मैंने ले लिया है ABC और दूसरे का नाम मैंने ले लिया है PQR, राइट। अब क्या है, अब ये जो साइड है उसका रेशियो है 4:9। तो एरियाज ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो का अगर मुझे लिखना है कि ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है AB अपॉन PQ उसका मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर। और ये जो रेशियो है मुझे गिवन है 4:9। तो 4/9 का स्क्वायर मैं लिखूँगा तो 16/81। तो हमारा आंसर होगा 16:81, राइट।